नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम व अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अब ज़िलहज्जा का महीना शुरू होने वाला है और इस महीने के जो 10 दिन के अमाल हैं ये बड़ी ही अहमियत के हामिल हैं कि ये पहले 10 दिन बड़ी बरक़ात रहमतों वाले हैं कि इसमें इंसान ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और इससे इबादत में आप देखें कि एक लफ्ज़ पर 700 नेकियां बढ़ा दी जाती हैं। अब ये इतना बड़ा अमल है कि इंसान की जिंदगी में अब जिसकी औलाद नहीं होती, औलाद से महरूम है और चाहते हैं कि अल्लाह नेक साले औलाद अता फरमाए, तो इनको चाहिए कि ज़िलहज्जा के जो पहले 10 दिन है अयाम हैं उनमें अपने आप को एक किस्म का मसूर कर लें, इबादत में मशगूल कर लें कि हमने ये 10 दिन हमने उजरत करनी है, नौकरी करनी है और 10वें दिन इंशाअल्लाह इसकी बरकत से आपको जो उजरत मिलेगी अल्लाह की तरफ से, आप पूरा साल उसको समेट नहीं सकते। अब इन 10 दिनों में क्या इमाल किए जाएं कि जिसकी वजह से अल्लाह हमसे राजी हो, अल्लाह की कुर्बत हासिल हो और अल्लाह के चाहने वालों में शुमार कर दिए जाएं। अब कैसे अमाल हैं कि सबसे पहले ज़िलहज्जा के पहले 10 दिन के अमाल ये हैं कि पहले दिन में आप ये काम करने चाहिए कि फर्ज नमाज वक्त पर अदा करें जमात के साथ। दूसरे नंबर पे सदका खैरात करें, कसरत से सदका खैरात करें, क्योंकि इंसान पर जितनी मसाइब परेशानियां तकलीफें होती हैं वो सदका खत्म कर देता है, रोक देता है, रुख मोड़ देता है। अब सदका ऐसी चीज है जो इंसान की मौत के अलावा हर चीज को टाल देता है। कहा जाता है कि हत्ता के मौत के तरीका कार को भी बदल देता है, चेंज कर देता है। अब सदका करना दूसरा। तीसरा, नफली रोजे, खुसूसन अरफा का रोजा। हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि अरफा के रोजे की क्या हसीयत है, क्या हामिल है इसका, तो उन्होंने बतलाया कि जो अरफा का रोजा रखता है वो 1 साल पहले के और 1 साल बाद के गुनाह माफ कर दिए जाते हैं। ये इतनी बड़ी बरकत का 10 दिन है, ज़िलहज्जा का महीना है कि रमजान के बाद हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िलहज्जा का महीने को कहा कि हज इसमें बड़ा रुकन होता है। हाजियों के साथ देखें, अल्लाह वो वहां हज की सादत हासिल करने के लिए अल्लाह ने कबूल फरमाया उनको, और आपको अल्लाह ने यहां कबूल फरमाया कि यहां कुर्बानी के जानवर में लगा दिया। वो आप ढूंढते फिरते हैं, मुशक्कत करते हैं और फिर आप कुर्बानी का जानवर लेकर कुर्बान करते हैं, तो ये आपकी मुनासिबत उनसे हो जाती है। तो इसलिए ये तीसरा जो नफली रोजा अरफा का रोजा रखना है, चौथा जलील ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ना, और 5वें नंबर पे तस्बीह सुबहान अल्लाह करना। और अब इसी तरह सुबहान अल्लाह, तमीद, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना, तकबीर, अल्लाह अकबर पढ़ना, ये आप पढ़ना हजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। ये कसरत से पढ़े और 10 दिन में जो लफ्ज पढ़ेंगे 700 नेकियों से ज्यादा उसका अजर मिलेगा। तो इसलिए अपने आप को इन वज़ाइफ में रखें। जब ये पढ़ेंगे ला इलाहा इल्लल्लाह हो, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह अकबर, ये कसरत से पढ़ें 10 दिन, और इसके फ्यूजात बरकत पूरा साल इंशाअल्लाह आप समेटेंगे। आपके जो औलाद नहीं हो रही, इंशाअल्लाह ताला औलाद नरीना अता फरमाएगा अल्लाह, और नेक साले अता फरमाएगा, और आपको बेटा अता फरमाएगा। जो आपके दिल में ख्वाहिश होगी आपकी पूरी करेगा अल्लाह। सोचने से मांगने तो एक बात का दर्जा है, मांगने से पहले ही सोच पर अता फरमाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।